आइए स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 आपको क्या बताता है, इसके 3 पार्ट में आपको डिस्कस करना है। पहला ये है कि इंडिया दैट इज द भारत, इंडिया जो कि भारत है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट होगी। इसको यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब भी कई अलग अलग स्टेट होते हैं वो सारे एक मिलकर के आकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं सभी स्टेट के लिए। जैसा कि भारत में भी कई प्रिंसली स्टेट थे, उसके बाद अंग्रेजों के अधीन कई स्टेट थे, तो उन सारों ने मिलकर अपने लिए एक केंद्र सरकार के लिए कानून बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इसलिए माना जाता है कि ये सारे स्टेट मिलकर के आए और उन्होंने एक यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भारत एक स्टेट्स का, कई सारे स्टेट का यूनियन है। इसके अलावा दूसरा क्या है, और जितने भी स्टेट होंगे और जो भी टेरिटरी होंगी वो जो है कि आपकी फर्स्ट शेड्यूल में उनको निर्धारित किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में उनकी आपकी लिस्ट है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, यानी कि टेरिटरी है इंडिया की, वो हम क्या क्या मानेंगे, जितने भी स्टेट हैं उनकी टेरिटरी है वो इंडिया की भी टेरिटरी मानी जाएंगी। इसके अलावा जो भी फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, ये भी इंडिया की टेरिटरी मानी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी अदर टेरिटरी है जो कि भारत ने एक्वायर की हो, उसे भी आप जो है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया मानेंगे। तो ये आर्टिकल 3 में मुख्य रूप से कि भारत की टेरिटरी क्या होंगी उनके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 में मुख्य रूप से बताया गया है किस प्रकार से कानून के द्वारा या लॉ के द्वारा किसी दूसरी हमारी यूनियन में किस प्रकार से नया स्टेट को इंक्लूड किया जा सकता है, या किस प्रकार से नए स्टेट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है और उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल 2 हो जाता है, किस प्रकार से आपको नए किसी भी यूनियन को या टेरिटरी को भारत में इंक्लूड करना है, अपनी यूनियन में एस्टेब्लिश करना है। अब आर्टिकल 3 के बारे में देखिए आप। तो आर्टिकल 3 में मुख्य रूप से क्या है कि कोई भी यदि पुराना आपका स्टेट है, ठीक है, तो उसके अलावा या आपको कोई नया स्टेट बनाना है, या तो नया स्टेट बनाना है किसके द्वारा, कोई सेपरेट करके टेरिटरी को, जैसे कि आपका कोई पहले से ही प्रदेश है, उस प्रदेश से आपको कोई नया प्रदेश बनाना है, तो उससे आपको कैसे बनाओगे, ये आर्टिकल 3 में उसके बारे में डिस्कशन है। या फिर किसी दो या दो से अधिक स्टेट को मिला करके एक स्टेट बनाना है, तो इसके प्रोविजन भी आर्टिकल 3 में है। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा टेरिटरी को किसी दूसरे स्टेट में जोड़ना है, तो ये भी इसी के प्रोविजन है। इसके अलावा आप में ये भी प्रोविजन है आर्टिकल 3 में, किसी स्टेट का आपको एरिया बढ़ाना है, या किसी स्टेट की एरिया को आपको डिमिनिश यानी कम करना है, या किसी स्टेट की बाउंड्री को आपको कम या ज़्यादा करना है, या किसी प्रदेश का नाम आपको बदलना है, तो ये सारे आपको आर्टिकल 3 में आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका आर्टिकल 4 क्या आता है। आर्टिकल 4 जो क्या कहता है, इसमें मैंने आर्टिकल 4 की लैंग्वेज नहीं लिखी है, इसमें मुख्य रूप से ये बताया है कि जो आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ सकता है यदि आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इफेक्ट में लाना है। तो इस प्रकार से ये कोई भी वॉयलेशन नहीं होगा, आर्टिकल 368 का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल का वॉयलेशन नहीं मान सकते यदि आप कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कर रहे हो तो। धन्यवाद दोस्तों। तो ये आपके पार्ट फर्स्ट के चारों आर्टिकल यहाँ पे हो जाते हैं।